नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आमल की एकादशी पर घर में लगाए ये पौधा, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है और बैकुंठ का द्वार उसके लिए खुला रहता है। आमल की एकादशी का दिन भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। अगर आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं और श्री हरि को जल्द ही प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो इस दिन आंवले का पेड़ घर पर लगाकर उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवले का पेड़ लगाने के फायदे। सनातन धर्म में हर छोटी से छोटी वस्तु देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। इसी तरह आंवले का पेड़ भी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। इसे घर में लगाने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता और घर में सदैव श्रीहरि सहित धन की देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में किसी भी पौधे को लगाने का एक वास्तु होता है। इसी तरह आंवले का पौधा लगाते समय दिशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आंवले का पौधा घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। सुख समृद्धि की होगी प्राप्ति। आंवले के पेड़ पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसमें भगवान नारायण का वास होता है। ऐसा करने से भगवान का वास सदैव आपके घर में बना रहेगा। और पंचमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को बिठाकर भोजन करा दिया जाए तो घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। किस दिन लगाना चाहिए आंवले का पेड़? गुरुवार, शुक्रवार, अक्षय नवमी के दिन इसे लगाना शुभ होता है और सबसे खास दिन होता है आमल की एकादशी। इसे घर पर लगाने से वातावरण की शुद्धि होती है, वास्तु दोष खत्म होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। आमल की एकादशी के दिन श्रीहरि को नारियल अर्पण करें। फिर पूजा करने के बाद नारियल को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। या फिर एक साफ स्वच्छ पीला कपड़ा बिछाए, उस पर कुछ आंवले रखें। इसके बाद उन पर लाल सिंदूर लगाए, पेठा चढ़ाए और धूप दीप जलाकर पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद उस पीले कपड़े में आंवले लपेट कर घर की तिजोरी में रख दें। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने तथा आंवले का सेवन करने से सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य के योग बनते हैं। इतना ही नहीं, धन लाभ के नए रास्ते भी खुलते हैं। इस दिन शिव जी, पार्वती जी, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के साथ होली खेलकर उन्हें रंग, गुलाल, अबीर अर्पण करके सर्व सुखों तथा अपार धन लाभ की कामना तथा प्रार्थना करने से जीवन में शुभ संयोग का निर्माण होता है तथा जीवन के कष्ट दूर होकर मनुष्य धनवान बनता है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग के 21 ताजा फूलों से तैयार की गई एक माला चढ़ाए। आंवले के वृक्ष के तने पर 7 बार कलावा लपेटे और घी का दिया जलाए। इससे श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान बनने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन नरसिंह भगवान को खोए से बनी मिठाई का भोग लगाए। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। एकादशी की रात भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से शिव, पार्वती जी तथा विष्णु लक्ष्मी जी से अपार धन का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या फिर आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवले की कैंडी या फिर मुरब्बे को एक पैकेट या डिब्बा में डालकर मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 21 ताजे पीले फूलों की माला बनाकर भगवान श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप मनचाहा वर या फिर वधू पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अवश्य अर्पण करना चाहिए। अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर भगवान को अर्पण करें और बाद में इसे संभालकर अपनी तिजोरी में रख दें। अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अगर आप अपने
पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको श्री हरि भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के फल का सेवन इस दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आप बिजनेस संबंधी कोई काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बाद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है तो आमल की एकादशी के दिन आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम दामोदराय नमः। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो आमल की एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और पैर छूकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को आंवले के रस से अभिषेक करना चाहिए और 11 आंवले भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पण करें, फिर इन्हें दान कर दे। इससे धन की कमी दूर होती है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महादेव का वास रहता है। आंवले के वृक्ष में कच्चा सूत लपेटे और 7 बार परिक्रमा करे। इस आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 3 माला जाप करे। ये उपाय वैवाहिक जीवन में मनमुटाव दूर करेंगे। इस दिन यदि भूल से किसी निंदक से बात हो जाए तो सूर्यदेव के दर्शन करके तथा श्री हरि विष्णु का पूजन धूप दीप लगाकर क्षमा मांगनी चाहिए। आज के दिन पीपल वृक्ष में मीठा जल चढ़ाकर सायंकाल घी का दिया लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस उपाय से घर में सुख शांति और धन धान्य भरा रहता है और संतान की वृद्धि होती है। आंवले के वृक्ष की महिमा पद्म पुराण में। सृष्टि के आरंभ में जब पहली बार ऋषि मुनियों ने आंवले के वृक्ष को देखा तो उसे देखकर वे हैरान हो गए और उसके बारे में सोचने लगे कि यह वृक्ष कैसा है और इसकी क्या महिमा है। इसी समय भगवान विष्णु की दिव्य वाणी प्रकट हुई। उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि यह आंवले का वृक्ष है जो मुझे अति प्रिय है। इस आंवले के वृक्ष के मूल में मेरा यानी कि भगवान विष्णु का निवास है। इसके ऊपर ब्रह्मा जी तथा तने में भगवान शिव का वास रहता है। शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति रहते हैं। आमल की एक ऐसा वृक्ष है जिसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। जो नियमित आंवले के वृक्ष का स्पर्श करता है और जो आंवले का नियमित सेवन करता है वह बड़े ही पुण्य का भागी बनता है। जो व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत करता है वह 1000 गाय दान का पुण्य प्राप्त करता है और उस पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोक में स्थान पाता है। अगर आप आमल की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद के रूप में भेंट करें और स्वयं द्वादशी तिथि को आंवले का सेवन करें। आमल की एकादशी पर यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो कम से कम 28 परिक्रमा करें। इससे भी आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय अवश्य लिखें।